हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट द पोलिटिकलाइजेशन ऑफ सिखिज्म अंडर गुरु हरगोबिंद साहिब जी। दिस इज अ पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस पार्ट में हम बेसिकली जो है मेन फीचर्स करेंगे कि जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जो न्यू पॉलिसी स्टार्ट की थी, इट इज़ अ मीरी एंड द पीरी। एंड इसके अलावा और काफ़ी सारे मीन्स चेंजेस आए थे उनकी लाइफ में। वो सारे के सारे चेंजेस जो है अब हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। अलॉन्ग विद दैट अब हम करेंगे इसके साथ साथ कि उस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस क्या हुआ था। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्पेशली जो पीएससी के जो स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 4 के जो बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेन फीचर्स ऑफ पोलिटिकलाइजेशन ऑफ सिखिज्म, जिसमें फर्स्ट फॉरमोस्ट जो मेन फीचर आता है दैट इज द वेयरिंग ऑफ टू सॉर्ड्स। ये जो दो मेन तलवारें जो थी, मीन्स अगर हम दो मेन सॉर्ड्स की बात करें, दैट वाज बेसिकली अ मीरी एंड द पीरी। ये जो दो मेन सॉर्ड्स थी वो उन्होंने धारण की थी, ठीक है। जिसमें एक रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल लीडरशिप को, ठीक है, एंड द अदर जो है वो रिप्रेजेंट करती है टेम्पोरल इंटरेस्ट। तो इसमें हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक तलवार जो थी उन्होंने यूज की थी वर्ल्डली अफेयर्स के लिए, मीन संसारिक अफेयर्स के लिए, ठीक है। और एक जो थी उन्होंने धारण जो थी मीन्स वो की थी रिलीजियस गाइड्स के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए धारण की थी, ठीक है। द वेयरिंग ऑफ द टू सॉर्ड्स बाय द सिक्स्थ गुरु, जिसका मतलब क्या हुआ कि नाउ ही विल प्ले द टू रोल इन रिलेशन टू द सिख। वो दो रोल क्या होंगे उनके? द फर्स्ट रोल इज द मिलिट्री लीडर, मीन्स ही विल एक्ट एज अ सोल्जर, सेंट सोल्जर, ठीक है। ये तो उनका हो गया फर्स्ट मेन रोल, ठीक है। एंड द सेकेंड रोल वॉज द स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइड। एज अ वो सेंट भी रहेंगे और सोल्जर भी रहेंगे। सो दो मेन रोल जो है वो मीन्स प्ले करेंगे इन रिलेशंस टू रिलेशंस विद द सिख, विद द फॉलोअर्स और डिसाइपल्स जो आप कह सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री लीडर बेसिकली मीन्स जिसमें वो एज अ हथियार उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, जिसमें वो अपने कोई भी पॉलिटिकल रिलेटेड कोई भी इशू हुआ। एंड स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस बेसिकली मीन्स जिसमें जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी हैं अपने सिखों में, अपने डिसाइपल्स हो गए या फॉलोअर्स हो गए, उनमें स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है मीन्स वो भी छोड़ने नहीं देंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट मेन फीचर आता है दैट इज द अडॉप्टेशन ऑफ एम्बलम्स ऑफ रॉयल्टी। अब बेसिकली क्या था, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने क्या किया था, जो सैली और टोपी जो उन्हें रिप्रेजेंट की गई थी, उन्होंने उस चीज़ को एक साइड पर रखा। बिकॉज वो ये सोचते थे कि सैली एंड टोपी जो है दे दीज थिंग्स आर जस्ट अ टोकन ऑफ सिंपल फकीर। ये फकीरों का पहनावा है, ना कि एक किंग का। सो वो क्या चाहते थे, लाइक एन ओरिएंटल किंग उन्होंने प्रिंसली अटायर जो था वो पहना। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, प्रिंसली अटायर उन्होंने मीन्स पुटअप किया, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने टू सॉर्ड्स ली, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज द मीरी एंड द पीरी, ठीक है। एंड मोर ओवर ही ऑल्सो डेकोरेटेड हिमसेल्फ विद छतर एंड द कलगी। अपने सिर पर मीन्स कलगी जो थी वो लगाई, लाइक दिस वन। सो अपने आप को उन्होंने पूरा कंप्लीटली चेंज कर लिया था रिगार्डिंग अटायर, पहनावे के तौर पर, क्योंकि अब वो किंग की तरह रिप्रेजेंट होते थे। और अपने साथ उन्होंने बॉडीगार्ड्स रखे, ठीक है। एंड द पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम द सच्चा पातशाह, दैट मीन्स द ट्रू गुरु। नेक्स्ट जो मेन फीचर आता है दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अकाल तख्त साहिब। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अब क्या हुआ था कि जैसे अब उनके पास पूरा अटायर जो था उन्होंने पहन लिया था गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, ठीक है, अपने साथ बॉडीगार्ड रखे थे। नाउ दे फेल्ट दैट देयर इज अ नीड ऑफ अ थ्रोन, जिस पर बैठकर वो अपने डिसाइपल्स को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ की रिलेटेड? पॉलिटिकली हो गया, रिलेटेड मिलिट्री अफेयर्स हो गए,
ठीक है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंसिक्वेंटली ही गॉट कंस्ट्रक्टेड अ न्यू बिल्डिंग, जिसे हम कहते हैं अकाल तख्त साहिब। अकाल तख्त साहिब का उन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। ये बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ गोल्डन टेम्पल के सामने बनाई गई थी। अकाल तख्त जो था ना, लाइक हम आपको इस पिक्चर में दिखा देते, लाइक ये गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज, ये है अकाल तख्त साहिब एकदम सामने। सो इसमें क्या होता था बेसिकली, अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि जो 6th गुरु जो थे वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते थे, ठीक है, इस बिल्डिंग में, और वहां से कंडक्ट करते थे रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज कंडक्टेड करते थे, रिलेटेड मिलिट्री हो गई या पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो गई, ऐसे रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बैठते थे, ठीक है। मोरोवर वो जस्टिस भी करते थे सिखों के साथ, अगर किसी के मींस किसी की अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती थी उसे भी सॉर्ट आउट करते थे, ठीक है। सो हियर द गुरु सैट लाइक अ किंग, एडमिनिस्टर जस्टिस टू हिज फॉलोअर्स, एंड मोरोवर जो मसंत जो थे वो सारा का सारा जो मसंत का जो मेन डिपार्टमेंट जो होता था, जो मेन काम जो होता था, वो गुरुजी यहीं से बैठकर सभी को ऑर्डर देते थे और यहीं पर उनकी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करते थे। नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोहगढ़ फोर्ट। लोहगढ़ फोर्ट की उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी, उसका निर्माण किया था। अब इसमें बेसिकली है क्या था, अब सारी चीजें होगी, अटायर पहन लिया, अपने साथ बॉडीगार्ड्स रख लिए, ठीक है, अपना थ्रोन जो था वो सेटअप कर लिया। अब जो मिलिट्री एक्टिविटीज जो वो कंडक्ट करते थे, उसका जो सामान जो था, जो इक्विपमेंट जो था, उसे स्टोर करने के लिए अब मेन एक जगह चाहिए थी, और सिटी को प्रोटेक्ट करना था, अमृतसर सिटी को, ठीक है। सो इसीलिए इस चीज को रियलाइज करते हुए, इस चीज की जरूरत के लिए उन्होंने ये सोचा कि सिटी को प्रोटेक्ट करना है, अमृतसर सिटी को। सो ही गॉट कंस्ट्रक्टेड अ वॉल अराउंड द सिटी। एक मड फोर्ट जो था वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, जिसे नाम दिया गया लोहगढ़, लोहगढ़ का किला, दैट इज ऑल्सो इन अमृतसर। वहां पर बेसिकली मेन क्या करते थे, जो आर्म्स हो गए एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, आर्म्स बेसिकली मीन्स वही हथियार वगैरह, बाजू नहीं है यहाँ पर। सो आर्म्स बेसिकली मीन्स जो हथियार होते हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए एक मेन फोर्ट बना दिया था, दैट इज द लोहगढ़ का किला। ये क्यों बनाया गया था, ताकि ये जो सारे वेपन्स जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम वो वहां से यूज कर सके। So that is also held a very important feature regarding the new policy जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट अनदर मेन फीचर आता है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री सिस्टम, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या था कि मार्शल स्पिरिट को इंस्टिल करने के लिए, उनके अंदर लेकर आने के लिए, अपने फॉलोअर्स के अंदर लेकर आने के लिए, एंड उन्हें फील्ड में तैयार करने के लिए गुरुजी ने क्या किया था, इवन हाईवे के जो मेन डकैट्स वगैरह थे, जो जिन्होंने अपनी लाइफ जो थी, लूट पाट की जो लाइफ जो थी वो त्याग दी थी, उन्हें भी रिक्रूट किया था अपनी आर्मी में, अपनी आर्मी में रिक्रूट किया था। और मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, कैसे कि 800 हॉर्सेस जो थे उनके स्टेबल में थे, ठीक है, और 800 ट्रूपर्स हो गए उनके हॉर्स बैक पे। लाइक अगर हम कैवलरी की बात करें, कैवलरी मैन जो हो गए मीन्स दैट मीन्स 800 ट्रूपर्स, एंड 600 मैन जो थे वो फायर आर्म्स के थे। इसके अलावा उन्होंने एक अपनी रिजाइम जो थी रिक्रूट की थी पठान्स की, जो किसके अंडर थी, उसका कमांडर कौन था, डेट इज द पेंटा खान। ये मिलिट्री सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों किया था, वो इसलिए किया था, ये सारे के सारे मेजर्स उन्होंने इसलिए किए थे ताकि वो अपने सिखों को, जो उनके मेन सिख फॉलोअर्स जो हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग एज वेल एज सेव कर सके, बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर उस समय का जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो इसी के कारण उन्होंने मिलिट्री सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस किए थे, वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स लेकर आए थे। वो क्यों लेकर आए थे, ताकि अपने फॉलोअर्स को, अपने मेन सिख जो हैं, उन्हें सेफ और स्ट्रॉन्ग बना सके। नेक्स्ट अब आता है दैट इज द चेंजेस हिज डेली लाइफ रूटीन।
रोज का उनका जो मेन डेली लाइफ की जो रूटीन जो थी वो टोटली चेंज हो चुकी थी। अब वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक लिमिटेड नहीं थी, अब उसमें मींस मिलिट्री के रिलेटेड भी एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, वो उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे उस चीज में। सो सिक्स गुरु जो थे उन्होंने फर्दर अरेंजमेंट्स किए थे फॉर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अपने फॉलोअर्स के लिए। वो क्यों किए थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज अगर वो फिजिकल उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी सिखों में, देन वो फील्ड के ऊपर जाकर कैसे लड़ेंगे। सो गुरुजी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि अपने फॉलोअर्स को, अपने जो मेन सिख जो थे, उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज जो थे वो अरेंज करवाते थे। और एवरी आफ्टरनून वो ज़्यादा अपना समय कहाँ पर स्पेंड करते थे? इन द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल फीस्ट, लाइक कभी किसी की रेसलिंग करवा दी, जंपिंग वगैरह एंड वेट लिफ्टिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर होती थी? अकाल तख्त साहिब में। वो क्यों बनाया गया था? इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथनिंग, उन्हें मजबूत बनाने के लिए सिखों को ये सारी की सारी एक्टिविटीज अकाल तख्त में की जाती थी। ठीक है, और वहां पर उन्हें जैसे वेपन्स कैसे चलाने हैं वो सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवार वगैरह कैसे चलानी है। ठीक है, और तीर कमान कैसे मींस चलाने हैं, एंड द फायरिंग ऑफ मस्केट्स जो थे उनका यूज़ कैसे करना है, और हॉर्स राइडिंग हो गई एंड स्पीयर्स वगैरह, लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ जो मेन हथियार जो थे उनका कैसे यूज़ करना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग जो थी अकाल तख्त साहिब में दी जाती थी। सो ज़्यादा वो सिर्फ अब उन्होंने अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा मीन्स हटाकर अब वो मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया था। नो डाउट, पर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का जो गाइडेंस जो थी वो भी नहीं छोड़ी थी। सो इस तरह की चेंजेस जो थी उनकी पूरी की पूरी लाइफ में आनी स्टार्ट हुई थी विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट जो 7th मेन पॉइंट आता है, दैट इज द गुरु हरगोबिंद साहिब जी एफर्ट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ द सिख। अब क्या था कि अब वो मिलिट्री के रिलेटेड काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहे थे, बट उन्होंने अपना स्पिरिचुअलिटी का जो मेन पाथ जो था उस चीज़ को भी नहीं छोड़ा था। सो हम ये कह सकते हैं कि जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो थे वो सिर्फ एक मेयर सोल्जर, सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं थे, वो बेसिकली एक सेंट भी थे, एक गुरु भी थे। ठीक है, एक स्पिरिचुअल इनहेरिटर भी थे, जो मींस उन्हें ये सारी चीज़ जो थी कहाँ से मिली थी? स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस की अपने मेन प्रेडिसेसर से, अपने मेन पूर्वजों से मिली थी। ठीक है, सो अपना वो डेली टाइम जो थे वो डिवोट करते थे किस चीज़ के लिए? रिगार्डिंग स्पिरिचुअल पाथ के लिए। वो किन के लिए करते थे? अपने फॉलोअर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं दैट ही हैड अ पर्सनैलिटी ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन। वो यूनिक कॉम्बिनेशन क्या था? दैट इज द भक्ति भी थी उनमें, ठीक है, और शक्ति भी थी। ये कैसे? भक्ति मीन्स वो अपने फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, सेंट थे एक। ठीक है, एंड शक्ति कैसे? सेंट के साथ साथ वो एक सोल्जर भी थे। कैसे? उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो खड़ी कर दी थी। ठीक है, रिगार्डिंग मिलिट्री। सो अगर हम बात करें आफ्टर गुरु नानक देव जी, एक ऐसे गुरु थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो लॉन्ग टूर्स पर गए थे, जिन्होंने गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग जो थी उनका प्रचार किया था। ठीक है, ही वेंट एज फार एज नानक मता नियर पिलीभिट। पिलीभिट जो बेसिकली मीन्स उत्तर प्रदेश में एक सिटी है। ठीक है, देन कश्मीर गए, राजस्थान गए। इसके अलावा अपने जो मेन फॉलोअर्स, उनके जो मेन डिसाइपल्स जो थे या जो मेन ट्रस्टवर्दी जो लोग जो थे उन्हें भी भेजा उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने भाई बिधि चंद को भेजा बंगाल में, कि वो गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स है उनका प्रचार करें। देन भाई गुरदास जी को भेजा उन्होंने काबुल में। ठीक है, सो इस तरह उन्होंने क्या किया था गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, मींस अपना स्पिरिचुअलिटी का जो मेन पाथ जो था उसे भी मींस छोड़ा नहीं था। नाउ अब हम करेंगे मेन सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू पॉलिसी, क्योंकि अब न्यू पॉलिसी जो उन्होंने अडॉप्ट की थी उस चीज़ का इम्पैक्ट भी तो पड़ा था। ठीक है, सो जो न्यू पॉलिसी जो थी उसके स्पेशल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जो बेसिकली मेन चलाई थी।
and it presided a new direction to the Sikh religion and philosophy and laid the foundation of coming events. अब इसके साथ क्या हुआ था कि जो उन्होंने न्यू पॉलिसी जो अपनाई जो थी, इससे क्या हुआ था, एक नई डायरेक्शन मिली थी सिख रिलीजन में एंड वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स की फाउंडेशन हुई थी जो कमिंग इवेंट्स हुए थे इस पॉलिसी के बाद ही. सो सबसे पहले इसका मेन इफेक्ट या मेन इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई थी, दैट द न्यू पॉलिसी made the peace loving Sikh the saint soldiers. Now they were to be armed against tyranny along with spiritualism. अब क्या हुआ था कि जो मेन पीस लविंग जो सिख जो थे, अब वो सेंट सोल्जर्स बन गए थे. अब उन्होंने हथियार उठा लिए थे, ठीक है. स्पिरिचुअलिटी का पाथ नहीं छोड़ा था, साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ साथ लेकर चले थे. ये इसका एक मेन सिग्निफिकेंस मीन्स एक इम्पैक्ट पड़ा था. सेकेंड मेन इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि द न्यू पॉलिसी इंफ्यूज द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और सिखों में आपसी यूनिटी जो थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. अब नेक्स्ट मेन सिग्निफिकेंस क्या हुआ था इस चीज का, न्यू पॉलिसी का, कि जो रिलेशन जो थे मुगल के साथ जो रिलेशन जो थे सिखों के, दैट वाज बेसिकली गॉट वेरी डिटीरियोरेटेड. Deteriorated basically means the things which get more and more worse, जो काफ़ी ज़्यादा बदतर हो जाए due to this policy. And later on काफ़ी सारी battles जो थी गुरुजी को लड़नी पड़ी थी with the शाहजहां. अब इसी पॉलिसी के कारण क्या हुआ था कि गुरुजी जो थे उन्हें इम्प्रिजन भी किया गया था ग्वालियर के किले में, ठीक है. जिससे क्या हुआ था, रिलेशंस और ज़्यादा बदतर हो गए एंड फर्दर आगे क्या हुआ था, इन्हें मीन्स बैटल्स भी लड़नी पड़ी थी शाहजहां के साथ. सो ये जो है एक मेन इम्पैक्ट भी माना जाता है कि जो कमिंग इवेंट्स में क्या हुआ था कि कंडीशंस जो थी मुगल्स के साथ, इनके रिलेशंस जो थे वो और ज़्यादा बदतर हो गए थे. द नेक्स्ट मेन इम्पैक्ट क्या पड़ा था जो कमिंग इवेंट्स का, कि दैट इट लेड टू द मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसी पॉलिसी के कारण जो आगे जो कमिंग फैक्टर्स जो थे वो दैट आल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे क्योंकि मुगल्स के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मीन्स खराब हो गए थे, अच्छे नहीं थे, वर्स हो गए थे. सो विच लेड टू द मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी. और सबसे इम्पॉर्टेंट मेन इफेक्ट क्या पड़ा था कि दैट द न्यू पॉलिसी बेसिकली प्रोवाइडेड अ बेस टू द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ की जो बेसिकली मीन्स फाउंडेशन की गई थी, वो किन्होंने की थी, बाय गुरु गोबिंद सिंह जी. कब की थी, 1699 में, जिसमें क्या था, सिखिज्म को एक नया रूप जो था मीन्स प्रोवाइड हो गया था. सो इस पॉलिसी का क्या कमिंग इवेंट्स में इफेक्ट पड़ा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, जिससे क्या हुआ था, सिखिज्म में एक नया रूप जो था वो प्रदान हुआ था. सो दिस इज एंड ऑफ माय वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग. आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, स्पेशली फॉर द सेमेस्टर 4th के जो स्टूडेंट्स हैं. इसी के साथ ये जो चैप्टर जो है दैट इज़ अ पोलिटिकलाइजेशन ऑफ सिखिज्म अंडर गुरु हरगोबिंद साहिब जी, वो कंप्लीट होता है. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग. तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक विद अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस.